लास्ट क्लास के अंदर क्या किया था बेटा हमने? अगर आपने देखा, मैंने कुछ केसेस आपको बताए थे। ठीक है। केसेस क्या किए थे हम लोगों ने? केसेस में हम लोगों ने कनेक्टेड बॉडीज के कुछ एग्जांपल्स बनाए थे, जिसमें हॉरिजॉन्टल की बात की थी मैंने, वर्टिकल की बात की थी, और एक क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मिक्स किया था। अब अगले केस के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? किसी सरफेस को इंक्लाइंड कर रहा हूँ। अब मैं सरफेस को क्या करूंगा बेटा? इंक्लाइंड करूंगा और एक साइड पुली लगा दूंगा। फिर दोनों सरफेसेस को क्या कर दूंगा? इंक्लाइंड कर दूंगा। यानी हमें अगला मेजर पोर्शन क्या समझना है, यहां से न्यूमेरिकल्स थोड़े से टफ हो जाएंगे। तो अगर आपको ये डायग्राम में कमांड है तो अश्योर यू कि कोई न्यूमेरिकल टफ नहीं लगेगा। अभी ही न्यूमेरिकल करेंगे और आप खुद से कर लोगे, लेकिन केस समझना आए, 10 बार समझना आए, 10 बार पूछिए, कोई बात नहीं है। क्योंकि जब तक ये क्लैरिटी में नहीं होगा, न्यूमेरिकल इम्पॉसिबल है। और ये न्यूमेरिकल के साथ साथ क्या है, अगर ये डायग्राम क्लियर है ना, आने वाली आगे की जो डेरिवेशन है वो सब ऐसी उड़ जाएंगी। आगे आने वाली हमारे पास कम से कम 7 to 8 डेरिवेशन, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। आप आराम से 2 मिनट में डायग्राम बनाऊंगा मैं और बोलूंगा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, काम खत्म। उसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपसे बात की। केस कौन सा था? थर्ड करा दिया था बेटा मैंने ना। अब यहाँ पे मैं केस किसकी बात कर रहा हूँ? फोर्थ कराया था। चलिए, मतलब मैंने वो करा दिया था ना, एक आपको हॉरिजॉन्टल हो गया था, वर्टिकल भी हो गया था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिक्स भी हो गया था। अब मैं इंक्लाइंड कर रहा हूँ, जरा इसको ध्यान से समझेंगे। इंक्लाइंड करने के पीछे क्या था, मेरा मोटिव क्या था, जरा अब इस चीज को मेजरली ये समझना बहुत जरूरी है कि जब आप किसी सरफेस को इंक्लाइंड कर रहे हैं, व्हेन यू आर इंक्लाइंड द सरफेस, तो एक्चुअल में क्या होता है? ये मान लीजिए कोई बॉडी थी, इसको मैंने सरफेस पे रखा। जैसे ही सरफेस पे रखा, इस बॉडी ने इस सरफेस पे एक एक्शन फोर्स लगाया। यानी अगर मैं नॉर्मल सी बात बोलूं तो इसको डिस्टर्ब किया। अब इन रिटर्न ये भी उसको डिस्टर्ब करेगा, और कम से कम कितना डिस्टर्ब करेगा? जितना उसने डिस्टर्ब किया उतना तो करेगा। कम करने की इंटेंशन होती तो डिस्टर्ब ही नहीं करता। ज्यादा करेगा तो ये बोल देंगे कि हाँ भाई क्या हुआ। जैसे मान लो मैं क्लास में आने में 5 मिनट लेट हो गया, पूर्णिमा ने क्या किया? सरोजनी को परेशान किया, एक थप्पड़ मारा। अब एक थप्पड़ मारा तो कम से कम बदले में एक थप्पड़ तो ये वो करती है ना, क्या कहते हैं आप लोग? क्या वर्ड यूज करते हैं? वर्ड यूज करते हैं ना, इतना तो एटलीस्ट उसका डिजर्व करती है ना ये। एक थप्पड़ तो डिजर्व करती है। अगर एक पूर्णिमा को मार दिया गया और मैं आया, तो क्या मैं दोनों में से किसी को पनिशमेंट कर पाऊंगा? मैंने देख लिया सरोजनी को मारते हुए, मैंने आके इसको डांटना चालू किया, इसने फटाक से बोल दिया सर पहले उसने मुझे थप्पड़ मारा था। अच्छा तूने मारा था? हाँ सर पहले मैंने मारा था। मैंने कहा अच्छा तूने? फिर कह रही फिर मैंने भी मार दिया एक थप्पड़। तो क्या मैं इसको दोनों में से किसी को पनिशमेंट दे सकता हूँ? या तो दोनों को दूं, या तो मैं पूर्णिमा को भी पनिशमेंट दूं, या तो मैं सरोजनी को भी पनिशमेंट, दोनों को दूं तो बात ठीक है, दोनों को बाहर निकल जाओ क्लास से, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मैं सिर्फ बोलूं पूर्णिमा क्लास से बाहर निकल जाओ, तो ये क्या बोलेगी? सर मैंने मारा, एक्सेप्टेड, लेकिन उसने भी तो मार दिया। बात तो बराबर हो गई। अब या तो दोनों बाहर जाने चाहिए थे एज पर रूल, या मैं सरोजनी को अकेले बाहर निकालता तो वो कहती सर पहले तो उसने मारा था ना। तो आपको याद रखना है कि इन जनरल सिचुएशन हम क्या मान के चलते हैं? वी हैव अ सरफेस। जैसे ही इस सरफेस को हमने कोई एक्शन दिया, इन रिटर्न ये सरफेस इसको क्या करेगा? एक ऑपोजिट रिएक्शन देगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी आपके पास तशनीद क्या था? एक ग्राउंड था। ग्राउंड पे मैंने एक ब्लॉक रखा जो मेरे हाथ पे था अभी। उसने क्या किया? एक mg लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक इन रिटर्न आर यानी नॉर्मल रिएक्शन लगा किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। आर कहाँ एक्ट हुआ? इन अपवर्ड डायरेक्शन। इज इट ओके? अब मैंने क्या किया? अब मैंने इस सरफेस को इंक्लाइंड कर दिया। ये सरफेस इंक्लाइंड किया। ये जो ग्राउंड था मेरा, इसको मैंने क्या कर दिया बेटा? किसी एंगल पे इंक्लाइंड कर दिया। मतलब ये जो सरफेस था इसको इंक्लाइंड कर दिया। तो जब इसको इंक्लाइंड करूंगा, मैं इस सरफेस को मैं इंक्लाइंड कर रहा हूं विद सम एंगल थीटा। अब मेरे को एक बात बताइए, जब मैं इस सरफेस को इंक्लाइंड करूंगा तो ये बॉक्स भी तो ऐसे जाएगा ऊपर। ये सरफेस क्या हुआ? ये सरफेस जो यहां था अब यह ऐसा हो गया, तो ये बॉक्स अब ऐसा हो जाएगा, इंक्लाइंड हो जाएगा।
यानी मैंने क्या किया, इस बॉक्स को इंक्लाइंड किया। इज इट ओके बच्चों? मैंने बॉक्स को क्या किया, इंक्लाइंड किया। अब आपने डायग्राम का ध्यान रखना है, एक पॉइंट लेना है। भाई mg तो वैसे ही बनेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। mg तो और कोई डायरेक्शन कैरी ही नहीं कर सकता, इट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब एक क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। पहले जो क्या था, ऐसे था, mg भी इधर था, mg y डैश में था, और mg का रिएक्शन कहाँ था, y में था। आप अगर इस डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे, आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन पे था। mg कहाँ लग रहा है, y डैश में, और एम आर कहाँ लग रहा है, y में। भाई ये डायरेक्शंस होती हैं हमारे पास। ये क्या होता है x, ये क्या होता है x डैश, ये y, और ये y डैश। मैथ्स में पढ़ा था हमने। फर्स्ट mg कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में, उसका रिएक्शन कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में। अब इसको इंक्लाइंड कर दिया। अब इंक्लाइंड कर दिया तो mg यहां लग रहा है, और r तो उसका नॉर्मल रिएक्शन है जो हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। दैट मीन्स ये ना कैसा रहेगा, ये ना हमसे गड़बड़ कहाँ होती है, हम यहाँ गड़बड़ करते हैं। ये ऐसे है, अब ये इंक्लाइंड होगा ना तो ये साथ इंक्लाइंड होगा। ये सरफेस के साथ हमेशा एंगल कैसा बनाएगा, 90। आप देख रहे हो इसके साथ बनने वाला एंगल कैसा है बेटा, 90। द एंगल शुड बी 90 डिग्री। तो अब ये 90 होने का मतलब है यार ये टिल्टेड हो गया। अब ये टिल्टेड हुआ तो अब इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को ये mg r ये सब कुछ अच्छे से क्लियर दिखे। दिस एंगल इज थीटा। मैंने क्या किया, ये ब्लॉक लिया, पॉइंट लिया, एंड दिस इज mg, जो कहाँ लग रहा है, उसी y डायरेक्शन में। और ये उसका नॉर्मल रिएक्शन, जो अब क्या है, अब नहीं बोल सकते ना ये दोनों सेम है। अब ये तो सेम लाइन पे नहीं है ना, अलग अलग लाइन पे। कितना एंगल इंक्लाइंड हुआ होगा, जितना हमने इंक्लाइंड किया दैट शुड बी थीटा। अब क्या हुआ, अब ये एंगल किसी पे रिजॉल्व हो गया, किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो गया। तो जैसे ही किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो गया, हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करेंगे। जैसे ही कोई कंपोनेंट रिजॉल्व होता है उसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये आर था और ये एंगल थीटा था, तो आप इसे रिजॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाता है, आर कॉस थीटा, एंड दिस वन इज आर साइन थीटा। जहां पे थीटा होता है वहां पे कॉस का कंपोनेंट, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन का कंपोनेंट। तो ये थीटा है, इसके साथ क्या बन जाएगा, ये mg कॉस थीटा। यानी इस वेट का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। इस वेट का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, हॉरिजॉन्टल, और ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, वर्टिकल। और ये क्या था बेटा, किसी एंगल पे इंक्लाइंड था। वो एंगल क्या था, वही जो ये एंगल था। अब हमने क्या किया, अब यहां से बात की इस केस के अंदर। ये वाला डायग्राम क्लियर हुआ। फटाफट से पहले एक बार आप ड्रॉ करें इस डायग्राम को, फिर मैं इसमें क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, और फिर तुमसे डिस्कस करता हूँ इस क्वेश्चन को। डन बच्चों?
क्लियर। अब एक क्वेश्चन करते हैं इससे। कहता है कि अपने पास एक सरफेस है, ठीक है। वी हैव अ सरफेस जो किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है। आपने एक ब्लॉक रख दिया, एक ब्लॉक लिया, एक पुली लगाई और एक ब्लॉक ये लिया, ठीक है बेटा। थीटा जो है वो हमारे पास दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। और ये ब्लॉक, इसको मैंने माना M1 और इसको माना M2। अब ये जो ब्लॉक है ये है आपका 2 kg का, और ये ब्लॉक आपका है 5 kg का। दिस ब्लॉक इज ऑफ 5 kg। ये अपने पास दे रखा है, ठीक है। ये बात ध्यान रहेगी बेटा। दिस इज M2 एंड दिस वन इज M1। और कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, और वो थीटा कितना है? 30। अगेन क्वेश्चन बना, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये देखना है ये केस कौन सा है। एक तो वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल तो नहीं है। ये क्या है? किसी एंगल पे इंक्लाइंड है। अब किसी एंगल पे इंक्लाइंड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। कंपोनेंट्स को रिजॉल्व, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? दिस इज mg एंड दिस वन इज r। दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज mg cos थीटा एंड दिस वन इज mg sin थीटा। बस इसमें m1 लगा दूं मैं, ठीक है। फर्स्ट ब्लॉक था ना, इसलिए उसका मास क्या लगा दिया मैंने? M1 लगा दिया। इसे टोके बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इस वाले ब्लॉक में कोई रिजॉल्व होगा? ये कहाँ लाई कर रहा है? एक ही एक्सेस पे, और वो एक्सेस कौन सा है? वाई। यानी वर्टिकल का केस है। वर्टिकल के केस में हमें कुछ नहीं करना, एक क्या लगेगा? M2G, ठीक है। ये बात अपने को क्लियर है। अब दोनों में से कौन सा ब्लॉक हैवी है? 5 kg। तो हम क्या मानेंगे? मानेंगे क्या? कि ये डाउनवर्ड जाएगा और ये इस डायरेक्शन में जाएगा। अब ये जब डाउनवर्ड जाएगा तो ये क्या करेगा? ये फोर्स तो आपने इस ब्लॉक को लगाया, ये ब्लॉक क्या करेगा? इस ब्लॉक पे एक एक्शन फोर्स लगाएगा। इन रिटर्न ये इस पे क्या करेगा? एक रिएक्शन फोर्स लगा देगा। बाकी काम वही। क्या इक्वेशन बनेगी? M2G माइनस टी इज इक्वल्स टू M2A। एक इक्वेशन बन गई। और यहां से क्या होगा? ये टी बड़ा होगा इससे, तभी इसको आगे जाने दे रहा होगा। दैट इज इक्वेशन इज टी माइनस M1G sin थीटा इज इक्वल्स टू M1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या किया बेटा? 1 + 2 दोनों को ऐड कर दिया। क्या हो जाएगा? टेंशन से टेंशन निपटा। अब आप न्यूमेरिकल्स करने के लिए क्या करना, यहाँ पे आप एक स्टेप याद रखना। आप इस वाले पार्ट को ना अलग से सॉल्व कर लेना ताकि कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाए। M1G sin थीटा को अलग से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करूं मैं इसे? M1G sin थीटा को सॉल्व कर लूं अलग से। मास कितना था बेटा M1? 2 G 10, और साइन कितना था बेटा? 30। साइन 30 कितना होता है बेटा? दैट इज 1/2, और ये क्या आ गया? 10 आ गया, ठीक है। 10 न्यूटन। इज इट ओके? क्योंकि यही तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्विस्ट करता है हमारी। तो अब मैंने क्या कर दिया, इसको अभी कट नहीं किया, M1G sin थीटा अलग से निकाल दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा मैंने इसको? टी माइनस कितने न्यूटन? T - 10 इज इक्वल्स टू M1। अब दोनों को ऐड किया था, ये कैंसिल हो गया, और ये M2G कितना हो गया बेटा? 50। M2G कितना हो गया? 5 kg था ना, और G की वैल्यू 10, तो 50, ठीक है। और यहाँ ऐड कर रहे हैं ना बेटा, 50 - 10 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? या आप जनरल पहले फॉर्मूला लिखना चाह रहे हो तो फॉर्मूला लिख सकते हो, बाद में वैल्यू प्लेस कर देना। अब ये ऐड होके क्या हो जाएगा? M2G - 10 इज इक्वल्स टू M1 + M2। ठीक है, बताओ कोई डाउट है तो। 10 कैसे हुआ? M1G sin थीटा सॉल्व किया ना बेटा मैंने। ये M1G sin थीटा को अलग से सॉल्व कर दिया। M1 कितना था फैजल? 2। G की वैल्यू क्या पुट की? 10।
वहां देखिए, M1 2 G10 sin 30 कितना था थीटा 30, और sin 30 कितना होता है 1/2। वहां प्लेस किया sin 30 की जगह 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितने न्यूटन आ गया 10 न्यूटन। मतलब ये जो फोर्स है ये कितना है 10 न्यूटन। ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेशंस में इसी तरीके से लेके चलेंगे तो हम हर बार कैलकुलेशन को ब्रॉड कर रहे हैं, इट्स बेटर हम उस पार्ट को अलग से पहले सॉल्व करके उसकी जगह वैल्यू प्लेस कर देंगे, तो कैलकुलेशंस करते वक्त आपकी गलती नहीं होगी। रीजन ये है बस, मैं अदरवाइज मैं कहता उसको बाद में पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके लिए इजी क्या हो जाएगा बेटा, ये आपकी कैलकुलेशंस को अवॉइड कर देगा। ठीक है, फटाफट से राइट डाउन करो, निकालो वैल्यू। सॉरी। शिवांश पूछना है कुछ इसमें? क्या सर? हर्षिता? क्या? तेरी कितनी आ रही है अभी चेक कर लेते हैं। 7 आ रही है, चेक कर लेते हैं, मेरे को नहीं पता, अभी चेक करूंगा मैं। यहाँ से अपने पास इक्वेशन क्या बनी यार, M2G की जगह क्या लिखेंगे? M2G कितना है यार 5 kg, यानी 50 - 10। यहाँ पे क्या बात करें, ये आ जाएगा 50 - 10 इज इक्वल्स टू M1 + M2, यानी 7 × 8। तो ये आपके पास क्या है यार, 40 इज इक्वल्स टू 7A, और A क्या आ गया 40/7 मीटर पर सेकेंड। 7 कैसे आ रहा है भाई? किसका 7 कह रहे थे आप, मैंने आप कह रहे थे 7, 40/7 कह रहे थे। समझ आ गई ये बात? अब इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्या आ जाएगी बेटा, टेंशन आ जाएगी। चाहे आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें, सेकंड वाली में T - 10 = M1A था, यहाँ पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा बेटा, टेंशन आ जाएगा। क्या कोई डाउट है तो बताएं मुझे, समझ आई ये बात? 7A कैसे हुआ, M1 + M2। M1 कितना है तशनीत, इज 2 kg, M2 इज 5 kg, 5 + 2 इज 7, और A तो एज इट इज था ना, मल्टीपल हो गया उसके साथ। इसको क्या लिखेगी बेटा, 5 M2A को क्या लिखेगी 5A, इसको क्या लिखेगी 2A, तो मैंने इसको डायरेक्ट 7A लिख दिया, कोई बहुत बड़ा गुनाह थोड़ी ना कर दिया मैंने। नहीं, केस समझ आया बेटा? अब अगला केस डायग्राम मैं बनाऊंगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। डायग्राम मैं हेल्प कर रहा हूं आपको। ये केस था किसमें, यानी मैंने केस पे ऐसे कमांड करना है, पहला हॉरिजॉन्टल, सेकंड वर्टिकल, थर्ड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मिक्स, फोर्थ में एक सरफेस इंक्लाइंड और एक वर्टिकल हो सकता है। ठीक है। अब अगला केस और सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस, जिसमें मैं दोनों सरफेसेस को क्या करूंगा, इंक्लाइंड कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, दो सरफेसेस को इंक्लाइंड करूंगा, यानी नेक्स्ट केस सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बहुत ध्यान से इसके डायग्राम को समझेंगे, कहना क्या चाह रहा है ये था आपके पास सरफेस, एक एंगल है 30 डिग्री और एक एंगल है 60 डिग्री। इज इट ओके? एक कितना है 30 और एक है 60, और पहला ब्लॉक है 50 kg का, ये ब्लॉक है आपका, दिस ब्लॉक इज ऑफ 50 kg। ये ब्लॉक ए नाम दे देता हूं उसको मैं, ठीक है। दिस इज ब्लॉक ए, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक ए कितना है बेटा अपने पास, दिस इज ऑफ 50 kg, ठीक है। ये ब्लॉक कितने केजी का है अपने पास, 50 kg का, और दूसरा ब्लॉक बेटा अपने पास है 30 kg का। दो ब्लॉक्स, इज इट ओके? अब ऐसे तो नहीं रुक सकते, एक कनेक्ट किया बॉडी को, ये डायग्राम में अपने पास दे रखा है बस, और बोला फाइंड एक्सेलरेशन फाइंड टेंशन। तो सबसे पहला काम, दोनों सरफेसेस क्या है यार, इंक्लाइंड।
जस्ट डू वन थिंग, सबसे पहले एक डॉट बनाया यहाँ पे, ठीक है। एक क्या बनाया, एम जी। तो एम जी क्या बना दूं, हमें डायरेक्ट बना दूं यहाँ पे, मास कितना है, मास कितना है बेटा 50, तो इसको 50 जी बना दूं। तो लिख दो सीधा 500 लिख दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। एम जी, या तुम्हारे लिए पहले M1G की फॉर्म में लिख देता हूँ, और तुम जब वैल्यूज बनाओगे तो उसके अंदर कर दोगे, सो दैट आप पीडीएफ में केस कभी भी देखोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बात की, फर्स्ट क्या आ गया बेटा, M1G, और ये क्या आ गया बेटा, नॉर्मल रिएक्शन दैट इज आर, एंड दिस एंगल इज 30, ठीक है। तो ये क्या बना, M1G cos 30, और ये क्या बना बेटा, M1G sin 30, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे एक डॉट बनाया, ये क्या बना, M2G, और ये उसके परपेंडिकुलर क्या बना, नॉर्मल रिएक्शन। ये एंगल कितना हुआ 60, तो ये क्या बन जाएगा, M2G cos 60, एंड दिस इज M2G sin 60, ठीक है। अब कौन सा वाला ब्लॉक हैवी, 50 या 30, तो हम क्या मान के चलेंगे कि इसकी एक्सेलरेशन इस तरफ हो रही है और ये कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। अब इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, अब हम क्या करें, ज्यादा आसान तरीका क्या है, ये इस पे एक्शन लगा रहा है, तो इस ब्लॉक ये क्या करेगा, इस पे एक एक्शन लगाएगा, इन रिटर्न ये ब्लॉक इसको एक रिएक्शन देगा, उतना ही। अब इक्वेशंस बन सकती है, क्या बनेगी बेटा, M1G, M1G sin 30 -T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50A, यानी M1A। लिख दो इसको M1A, ताकि मास चेंज हो, कुछ चेंज हो, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, T माइनस M2G sin 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2A। क्या बन गया बेटा, ये M2A, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब वैल्यूज प्लेस कर सकते हैं बेटा सारी की सारी। M1G sin 30 पता है आपको, ठीक है। M1 M2 सब पता है, पुट करो, एक्सेलरेशन निकालो और टेंशन निकालो जल्दी फटाफट से। क्या करूं इसमें, क्या करूं, क्या बता तो सही, क्या समझाऊं, क्या, ये कैसे आया, अभी पिछले क्वेश्चन में कैसे आया था, जैसे ही वो सरफेस इंक्लाइंड हुआ तशनीत, तो जहां पे थीटा होता है वहां पे कॉस का कंपोनेंट और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन का कंपोनेंट। और कुछ थोड़ी ना किया मैंने, वही तो किया। इस पॉइंट पे एक एमजी बनाया, एक नॉर्मल रिएक्शन बनाया, तो दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। वो एंगल कितना था, जो 30 था वही 30 यहाँ है। तो जहां 30 होता है वहां पे कॉस का कंपोनेंट और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन का कंपोनेंट। मास कौन सा था, M1, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, M1G, क्योंकि हम किसको रिजोल्व कर रहे हैं, M1G को। तो एक क्या बन जाएगा, M1G cos थीटा, और एक क्या बन जाएगा, M1G sin थीटा। ऐसे यहाँ पे एक M2G वर्टिकली डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो जहाँ थीटा होता है वहां पे कॉस का कंपोनेंट, तो M2G cos 60, और यहाँ क्या बन गया, M2G sin 60, खत्म। वही तो किया जो पिछले वाले डायग्राम में किया, बस इसमें यहाँ पे दो दो चीजें हैं इसलिए दो बार करना पड़ा। वैल्यू पुट कर यार, वैल्यूज पुट करके निकाल, मैंने वैल्यूज बता रखी हैं सारी, पूरी कैलकुलेशन निकाल, हाँ।
अब इनकी कैलकुलेशंस को आसान करने का तरीका क्या है, पहले ही सॉल्व कर लो। M1G sin 30 को अलग से सॉल्व कर लो। क्या करो, इस वाले पार्ट को अलग से सॉल्व कर लो। M1G sin 30 अलग से सॉल्व कर लें। M1 कितना है, 50। मैं इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। M1G sin 30 क्या हो जाएगा, M1 इज 50, G इज 10, और sin 30 कितना है, दिस वन इज 50 × 10 एंड sin 30 इज 1/2। ये क्या आ गया, 250 न्यूटन। तो ये इक्वेशन क्या बन गई अपने पास, 250 - T इज इक्वल्स टू 50A। समझ आई बात। इसको इक्वेशन ले लिया हमने नंबर 3। ठीक है बेटा। अब यहां से M2G sin 60 को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। इसको बेटा M2G sin 60, M2 कितना था 30, G कितना 10, और sin 60 इज √3/2। ठीक है। अब ये मैंने आपको वैल्यू बताई हुई थी, √3/2 इज 0.86। ये कितना आ जाएगा, 300 × 0.86। पॉइंट हटा दिया, 100 कैंसिल करो, 2 0, 86 3 जा 3 6 जा 18, और 3 8 जा 24 25, 258 न्यूटन। तो यहाँ इक्वेशन क्या बन जाएगी, T माइनस 258 इज इक्वल्स टू 38। ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। समझ आई बात। तो हो गया क्वेश्चन आसान, अदरवाइज आप उसमें उलझे रहोगे। आपके पास वैल्यूज यहाँ पे क्या आएंगी, या तो आ जाएगा √3/2, वो हो सकता है 0.86, या आ जाएगा 1/√2, वो हो जाएगा 0.707। ठीक है। या आ जाता है √2, वो 1.414, √3 1.732। 7.3 ले लो बस, बहुत है। तो आपकी कैलकुलेशंस यहाँ से क्या हो जाएंगी, बच जाएंगी। अब आप सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से, वही इक्वेशन 1 + 2 किया, टेंशन से टेंशन निपट गया, एक्सेलरेशन आ गया। और अब इसमें एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, वो चेक करो जरा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इज हैविंग सम नेगेटिव वैल्यू। निकालो जरा बेटा, फिर मैं उसमें एक कॉन्सेप्ट ऐड करता हूँ। एक्सेलरेशन कितना आया भैया, बता दो फटाफट से। एक्सेलरेशन कितना आया भैया, बता दो फटाफट से। अब तो आसान है, T से T कैंसिल हो गया। कितना आ रहा है, 0.1। और आगे कुछ, एक्सेलरेशन आ गया, 3 + 4 कर दिया भाई। 3 + 4 करते साथ टेंशन से टेंशन निपट गया। 250 - 258 था, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, -8। और यहाँ से एक्सेलरेशन 30A + 50, ये क्या हो जाएगा बेटा, 80A। ए कितना आ गया, दैट इज -8/80। ठीक है। तो ये 1/10 आ गया, 1/10 मतलब -0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट ओके। अब यहाँ पे क्या आया, एक्सेलरेशन आ गया नेगेटिव। तो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि भाई अब इक्वेशन को हमें तो टेंशन देनी नहीं है, मतलब टेंशन निकालनी। तो अब टेंशन कैसे निकाली जाए। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आने का मतलब क्या होगा, आप एक रीजन लिखेंगे कि एक्सेलरेशन नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ। हमने क्या माना है कि 50 kg ब्लॉक क्या कर रहा है, स्लाइडिंग डाउन है। बट एक्चुअल में 50 kg वाला स्लाइड डाउन नहीं कर रहा, 30 kg वाला इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है अपनी तरफ।
क्योंकि अभी तक सिर्फ हमने मास के फैक्टर को देखा, अब यहाँ पे एंगल भी तो इन्वॉल्व हो रहा है। वहां पे एंगल कितना है 30 और यहाँ पे एंगल कितना है 60। साइन की वैल्यू एंगल बढ़ने पे क्या होती है, इंक्रीज करती है, तो दैट इज वाई अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये टी की वैल्यू निकालनी है, इस टी की वैल्यू निकालनी है। तो एक्सेलरेशन जो नेगेटिव आया है आप उसे नेगेटिव यूज नहीं करेंगे, आप उसमें क्या यूज करेंगे, उसको पॉजिटिव साइन के साथ यूज करेंगे और इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। यानी इक्वेशन वन क्या थी, एक तरह से मैं बोलूं ये वाली मेरी वैल्यू, तो टी क्या आ जाएगा यहाँ पे, टी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, ये उधर चला जाएगा और ये इधर आ गया, 250 माइनस 50 ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टी। अब टी की वैल्यू आप माइनस पुट नहीं करेंगे, ये जैसे ये वाली इक्वेशन में फिर से लिख रहा हूं, ये थर्ड इक्वेशन को मैं यहाँ पे फिर से प्लेस कर रहा हूं। क्या इक्वेशन थी यार अपनी, क्या वैल्यू थी, 250 माइनस टी इज इक्वल टू 50 है। अब मुझे तो टी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 250 माइनस 50 है, तो ये 250 रखा माइनस 50 और इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा 1/10, 0.1 या 1/10 विद पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास एक्चुअल में क्या माना है रंजीत, कि हमने 50 kg ब्लॉक को माना था कि वो डाउनवर्ड जा रहा है, बट एक्सेलरेशन नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि 50 kg वाला ब्लॉक डाउनवर्ड नहीं जा रहा है, 30 kg वाला उसे अपनी तरफ खींच रहा है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हमने साइन को क्या चेंज कर दिया वहां पे, ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल हुआ, ये क्या आ गया 245 न्यूटन, तो टेंशन कितना आ गया, दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू 245 न्यूटन। समझ आई बेटा बात, अभी भी कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर ये, पूछना है कुछ, नेगेटिव वाला पॉइंट समझ आया, कि कभी भी नेगेटिव आ जाए तो उसका मतलब क्या हो गया, उसका सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया, कि आपका जो ब्लॉक है वो मूव नहीं कर रहा है, दूसरा ब्लॉक आपको क्या कर रहा है, मूव करवा रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप मेरे को करके दिखाएंगे, ये 12 kg का ब्लॉक है और ये 10 kg का ब्लॉक है, दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी, ये दे रखा है आपके, ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। बन गया, देखिए द सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, द सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, द सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, the system starts from rest, what is the speed and distance traveled by the body, traveled by each mass या each body, what is the speed and distance traveled by each mass at t is equals to 3 seconds. The system starts from rest, the system starts from rest, what is the speed and distance traveled by each mass at t is equals to 3 seconds, at t is equals to 3 seconds, करो जल्दी फटाफट से। हाँ जी, the system starts from rest, what is the speed and the distance traveled by each mass at t is equals to 3 seconds, करो जरा ट्राई।
तुम निकालो ना जो आपको लगता है, करो फटाफट से आंसर निकालो। किसकी बात कर रहा है ये? डिस्टेंस निकालने की बात कर रहा है। डिस्टेंस या स्पीड निकालनी है तो यहाँ पे वो कांस्टेंट स्पीड तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ फोर्स कैसा है? अनबैलेंस। भाई एक है 12 kg का ब्लॉक और एक है 10 kg का ब्लॉक, तो एक में फोर्स कहाँ लग रही होगी? 120 न्यूटन, और एक में कितनी लग रही होगी बेटा? 100 न्यूटन। तो ऑब्वियस सी बात है, ये ब्लॉक कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड। और ये ब्लॉक कहाँ जाएगा? अपवर्ड। तो ये ब्लॉक इस पे लगाएगा एक टेंशन, इन रिटर्न ये इस पे लगाएगा एक टेंशन। बना दो इक्वेशन, एक्सेलरेशन आ गई। एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लोगे। बनाओ इक्वेशन अपनी, क्या बन रही है? 120 माइनस टी इज इक्वल टू 12 a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऊपर क्या बना? टी माइनस 100 इज इक्वल टू 10 a। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या कर दिया आपने? दोनों को ऐड कर दिया, दैट इज 1 + 2। कैंसिल 120 माइनस 100, दैट इज 20 ओनली। और यहाँ पे ये क्या हो गया? 22 a। ए क्या आ गया आपके पास? 20/22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गई? एक्सेलरेशन आ गई। कितना आ गया एक्सेलरेशन? 0.9 आ रहा है। 1 पॉइंट आएगा यार कुछ। नहीं, 0 पॉइंट आ रहा है पक्का। अब एक्सेलरेशन आ गई, मुझे क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए और स्पीड चाहिए। तो डिस्टेंस के लिए क्या लगा दें बेटा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कितने टाइम में चाहिए? अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है वो? रेस्ट से। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और ये क्या आ जाएगा? ए की जगह पे 20/22, और टाइम कितने सेकंड्स पे बोला? 3 सेकंड्स पे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। और क्या पूछा उसने? स्पीड बताओ। तो स्पीड क्या कर दें? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू क्या है? 0। ए की वैल्यू क्या थी? 20/22। और टाइम कितना था? 3 सेकंड्स। खत्म कहानी। करो जल्दी फटाफट से। कुछ पूछना है मनीषा इसमें? स्पीड तेरी कितनी आ रही है? 2.7। ठीक आ रही है बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। क्या? डिस्टेंस? हाँ। क्या बात है कनिश, आजकल मम्मी क्या खिला रही थी को बड़ा एग्जैक्ट आंसर निकाल रहा है। यही खाना चालू कर बस, और कुछ मत खाया कर। खाना वाना बंद कर रखा है क्या घर वालों ने? आजकल हवा खा रहा है? हैं? नहीं, खाना खा रहा है तो बस वही खाया कर जो तू खा रहा है। आ जाएगा भाई अब, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन अब आप करके दिखाएंगे मुझे। एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, और लो जी तीसरा ब्लॉक। कितने ब्लॉक है अपने पास? 3 ब्लॉक हैं। फर्स्ट ब्लॉक इज ऑफ 2 kg, सेकेंड ब्लॉक इज ऑफ 3 kg, एंड थर्ड ब्लॉक इज ऑफ 5 kg। ठीक है। और आपने कितने न्यूटन फोर्स लगाया? 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। T1 बताना है। वैसे तो आप लोग T1 T2 सब कुछ निकालो। ठीक है, एक्सेलरेशन T1 T2 सब निकालो। जल्दी से करो। चल भाई चिराग, इसको जल्दी करके भेज मुझे। यश, जल्दी कर, इसके आंसर बता मुझे क्या आ रहा है।
क्या? नेगेटिव नहीं आ रही? पता नहीं यार, मुझे नहीं पता, तू अपने आप देख, खुद कर। इतने क्वेश्चंस कराने के बाद मैं ही बताऊंगा तो फिर मैं ही नहीं कर लूंगा खुद? खुद से ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ। पहले आप लोग खुद ट्राई तो करो। गलत होगा कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दूंगा। आया मन्नत? कितना आया? 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में टेंशन कितना आया? सर मैं घर जाके पढ़ ही नहीं रही हूँ। मैं तो पेपर से पहले उठाऊंगी बुक। नहीं मन्नत? तो ये तो चलता ही रहेगा, यूटी टूटी फ्रूटी, ये रुकने वाली थोड़ी ना है। ये टूटी फ्रूटी रुकेगी कभी? अब यूटी आएंगे, फिर मिड टर्म आ जाएंगे बीच में, फिर क्या करोगे? 11th का सिलेबस भी तो ज्यादा है। अगर हम यूटी के चक्कर में छोड़ेंगे तो सब यूटी टूटी हो जाएगा ना फिर। और जब लॉज ऑफ मोशन आएगा तो उस दिन फिर हम जीरो पे खड़े होंगे। फिर हम यूटी के लिए पढ़ रहे होंगे, तो साथ के साथ क्यों नहीं पढ़ रहे हम लोग, जो हमें कोई दिक्कत ही ना हो। ये ब्लॉक फोर्स का लग रहा है इस डायरेक्शन में। हाँ बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल वाला केस है, बस काम खत्म है। फोर्स कहाँ लग रहा है? इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन इधर होगा। ये ब्लॉक क्या करेगा? ये ब्लॉक इसको एक्शन लगाएगा, इन रिटर्न ये उसको एक रिएक्शन देगा, तो इसे T1 लिख सकते हैं। अब ये वाला ब्लॉक इस पे एक एक्शन लगाएगा, इन रिटर्न ये इसको एक रिएक्शन देगा। अब इक्वेशन बन सकती है, 10 - T1 = 2A। यहाँ क्या बना? T1 - T2 = 3A। यहाँ क्या बना? T2 = 5A। तो भाई 2 + 3, आप केस मिला लेना। केस से हटके अगर हमने कुछ भी काम किया तो काम खत्म। 8A पुट हुआ। क्या लिखा है यहाँ पे? 10 - 8A = 2A। 10 = 10A, A = 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया। हमें क्या चाहिए? हमें तो T1 चाहिए, यहाँ पुट कर दें। T1 = क्या हो गया? 8 × 1, एंड दैट इज 8 न्यूटन। खत्म कहानी। अब अपना केस 1 चेक करके देख लो, जो तुम्हें करवाया था। अगर उसमें कोई भी स्टेप कुछ भी ऐसा आ रहा हो, बस वो कमांड है तो 2 मिनट में क्वेश्चन है, नहीं है तो फिर गड़बड़ करेगा। तो यार बड़ा आदमी है तो कर सकता है, हम थोड़ी ना बड़े हैं तेरी तरह। हम तो आम इंसान हैं। हम गलत पुट करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? तू तो सॉरी कह के निकल जाएगा, हम किसको सॉरी कहेंगे? और क्वेश्चन दुआ, अब ट्राई कर लोगे? अब तो हो जाएगा। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और पूछा गया है, जरा देखो। एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक। 3 ब्लॉक हैं। पहला ब्लॉक इज ऑफ 4 kg, 2 kg, 4 kg, 2 kg, 1 kg। ठीक है। और इस पे जो फोर्स लगाया वो लगाया 28 न्यूटन। बोला फाइंड एक्सेलरेशन। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो कंफ्यूज करने के लिए ईच ब्लॉक बोल दिया है। हर किसी की एक्सेलरेशन तो क्या रहेगी? सेम ही रहेगी ना, क्योंकि सोर्स उसका क्या है? नेट फोर्स है। करिए जरा, अब एक्सेलरेशन निकाल के दिखाइए और टेंशन बताइए क्या आ रही है। फिर आ गया तो उस पे मेरे मेरे से क्यों पूछ रहा है? खुद से कर। मेरे को थोड़ा ना लेके जाएगा पेपर में।
माना तेरी चलती है, इतनी थोड़ी ना चलती है कि तू स्कूल में ले जाएगा मेरे को अपने साथ। स्कूल में तो तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा पेपर देने। फिर तू मेरे को इधर उधर ढूंढेगा, गंदी आदत पड़ेगी तू। तशनीत आंसर बताना है इसका फटाफट से। कितना? 2.5? नहीं यार, 2.5 तो नहीं आ रहा। 5.6 भी नहीं है ऑप्शन में यार, दूर दूर तक। क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन पूछा यार मैंने, बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना पूछ ली। और ऐसा कुछ तो है। और है पक्का? बता रही है, डरा रही है मेरे को। हैं? 4 आया है बस, फिर ठीक है, तुमका नहीं 4 ही है। 4 आया, चलिए जी देखे, चेक करें। क्या करें निखिल, कौन सी बॉडी मूव कर रही है यार? इधर मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन कहाँ होगा? इस डायरेक्शन में होगा। सबसे पहले क्या होगा, ये बॉडी इस पे एक एक्शन लगाएगा, इन रिटर्न इसको एक रिएक्शन मिलेगा। ये बॉडी इस पे एक एक्शन लगाएगा, इन रिटर्न इसको एक रिएक्शन मिलेगा, उतना ही इंपॉर्टेंट। यार इक्वेशन क्या बनी? F-T1 इज इक्वल्स टू F-T1 इज इक्वल्स टू, यानी ए हो जाएगा सिर्फ। M into A इज ए ही हो गया। दूसरी इक्वेशन क्या बनी? T1 - T2 इज इक्वल्स टू 2A। एंड थर्ड क्या बना बेटा? T2 इज इक्वल्स टू 4A। ऐड कर दो यार, 2 + 3 कैंसिल होके T1 कितना आ गया यार? 6A। इसमें पुट कर दें, बताते जाओ बस मेरे को, अगर कुछ भी ऐसा केस से बाहर आ रहा है तो। F इज इक्वल्स टू उधर जाके 7A, A इज इक्वल्स टू F/7, और F कितना था? 28/7, और A क्या आ गया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी भी बताइए कोई डाउट तो। आप देख रहे हो, कोई भी केस मिला लो, आपके पास मेथड घुमा फिरा के वही कर रहा हूँ। तो अब आपके जितने केसेस मैंने करा रखे हैं वो सब पे अच्छे से कमांड करनी है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं इसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व करूँ। नेक्स्ट में तो आपका पहले टेस्ट है। नेक्स्ट में तो आप लोग का टेस्ट है मोशन इन अ प्लेन का, अच्छे से तैयारी करके रखेंगे उसको। नेक्स्ट क्लास बेटा परसों होती है।